नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सरोजनी नगर टाइप 2 क्वार्टर्स जो कि मोस्ट डिमांडेड फ्लैट्स हैं दिल्ली में। इसका अलॉटमेंट जनवरी माह का कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अलॉटमेंट कितने ईयर सर्विस वाले एम्प्लॉय को हुआ है, और उसके आगे हम बात करेंगे अलॉटमेंट के बाद का क्या प्रोसीजर है ऑक्यूपाई करने के लिए, यानी कि टेक्निकल ऑक्यूपेशन लेने के लिए, उसके बाद फिजिकल ऑक्यूपेशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, और लास्ट में हम बात करेंगे कि फरवरी और मार्च में जो बिडिंग प्रोसेस होगा उसमें कितनी ईयर्स तक की सर्विस वाले एम्प्लॉय को मिलने के चांसेस हैं, और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए बिडिंग प्रोसेस के दौरान जिससे अलॉटमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन सकें। क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिन्होंने अलॉटमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अच्छी खासी सर्विस होने के बावजूद भी उनके अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। तो चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिस्ट है, अलॉटमेंट लिस्ट हाउस टाइप 2 पूल जनरल पूल, और 2025 के जनवरी में ये बिडिंग कंप्लीट हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे एक नंबर पे, यानी कि जो वेट लिस्ट 29 थी इनकी, और इनको अलॉट हुआ है सरोजनी नगर में ही, इनको 106 नंबर क्वार्टर अलॉट हुआ है फ्लोर 1 में। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे अलॉटमेंट की। ये देखिए सरोजनी नगर के ये सारे क्वार्टर्स के अलॉटमेंट, इस मंथ में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट जो हुआ है वो सरोजनी नगर के ही क्वार्टर आए थे। यानी कि दिसंबर और जनवरी माह के टोटल 710 क्वार्टर जनरलपुर में आने थे, लेकिन उसमें से कुछ लगभग 48 क्वार्टर्स यानी 48 फ्लैट्स थे वो ऑलरेडी अलॉट हो चुके थे मिनिस्टर कोटे में, इसलिए टोटल 662 फ्लैट्स जनरलपुर में आए थे। आप देख सकते हैं ये सारी लिस्ट, ये लिस्ट आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी ई संपदा प्रोफाइल में जाके, और वहाँ से लॉगिन करके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो सबसे लास्ट इंडिविजुअल जिसको अलॉट हुआ है सरोजनी नगर, उनकी सीनियरिटी क्या है, और विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे लास्ट में चलते हैं। लगभग 4900 के आसपास सरोजनी नगर का जो लास्ट अलॉटमेंट हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 4904 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 4904 इनकी वेटिंग लिस्ट है। अनुराग राज इनका नेम है, ये सरोजनी नगर इनको अलॉट हुआ है हाउस नंबर 1108 ब्लॉक 7 में, यानी कि 11th फ्लोर, और इन्होंने चेंज किया है। ठीक है, तो ये लास्ट अलॉटमेंट है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इनकी टोटल सर्विस कितनी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेटिंग लिस्ट है टाइप 2 की जनरल पूल की, जो कि आज की डेट में यानी 10 जनवरी की वेटिंग लिस्ट है। इस वेटिंग लिस्ट में हम जो अभी हमने पहले देखा था अलॉटमेंट 4904, वो वेटिंग लिस्ट देखेंगे किसकी है, और वहाँ से हम सर्च करेंगे कि इनकी सर्विस कितनी हुई है। यहाँ पे सर्च करेंगे 4904। तो सर्च करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ देखते हैं तो ये देखिए अनुराग राज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर हैं, लेवल 8 इनका हो चुका है। यानी कि वैसे तो ये टाइप 3 के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने टाइप 2 को प्रेफरेंस दिया है सरोजनी नगर होने की वजह से, और इनको अलॉटमेंट हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 4 जून 2012 की है, लेकिन जो इनको प्रायोरिटी मिली हुई है वो मिली है 4 जून 2010 की। यानी कि आप लोग को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब वेटिंग लिस्ट लगती है और उसमें टोटल सीनियरिटी दी जाती है, तो अगर किसी ने 5 साल दिल्ली में लगातार सर्विस की है तो उसका 1 साल का एडवांटेज मिलता है। तो इस तरह से इनको जो सीनियरिटी मिली है वो मिली है 4 जून 2010 की। तो 4 जून 2010 से अगर देखें या फिर जो इनकी सर्विस है 4 जून 2012 से है, लेकिन इनको सीनियरिटी 4 जून 2010 से मिली हुई है, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 14.5 साल सर्विस इनकी बनती है। क्योंकि प्रायोरिटी के बेस पे अलॉटमेंट होता है, इसलिए लगभग 14.5 साल यहाँ से काउंट कर सकते हैं। यानी कि 14.5 साल इनकी सर्विस को काउंट करने के बाद में इनको अलॉटमेंट हुआ है। तो इसका मतलब है कि आने वाले जो बिडिंग हैं, यानी कि जो फरवरी और मार्च महीने की बिडिंग है, उसमें भी लगभग इसके आसपास या इससे थोड़ा सा कम अगर सर्विस होगी किसी की तो इसके अलॉटमेंट के चांसेस होंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं अलॉटमेंट के बाद का क्या प्रोसीजर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अलॉटमेंट ऑर्डर है सरोजनी नगर का। जिसको भी अलॉट हुआ है वो अपनी ई संपदा आईडी से जाके वहाँ पे लॉगिन करेंगे और वहाँ पे अलॉटमेंट में जाके
अपना अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें सारी पूरी टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर लें, उसके बाद एक एक्सेप्टेंस का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे जाके क्वार्टर की एक्सेप्टेंस ले लें। कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं, फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स भरनी होती हैं। वहाँ पे जाके सारी डिटेल्स भरने के बाद में एक्सेप्ट कर लें, उसका एक प्रिंट आउट ले लें और वो प्रिंट आउट लेके अपने एडमिन ऑफिस में जाएं। वहाँ पर एडमिन ऑफिस में वो एक लाइसेंस फ़ी का बिल निकालेंगे और एक अथॉरिटी स्लिप आपको निकाल के देंगे। तो अथॉरिटी स्लिप और लाइसेंस फ़ी का जो बिल होगा वो लेके आपको NBCC ऑफिस में जाना होगा। विदिन 8 डेज़ जाना होगा, नहीं सॉरी, मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ कि विदिन 8 डेज़ में आपको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्टेंस अपनी देनी होगी। उसके बाद 26 जनवरी तक आपको NBCC ऑफिस में टेक्निकल पोजीशन के लिए जाना होगा। तो आप जब NBCC ऑफिस में जाएंगे 26 जनवरी के पहले, उसके बाद वो टेक्निकल पोजीशन दे देंगे। उसके बाद में वैसे तो क्वार्टर लगभग सब टोटली हैंड ओवर करने के लिए रेडी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कुछ काम कराना है एक्स्ट्रा, तो आप वहाँ पे NBCC को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इलेक्ट्रिसिटी और गैस कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर देंगे और वो अप्लाई होने के बाद में आप फिज़िकल पोजीशन ले सकेंगे। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि जो फरवरी और मार्च महीने में बिडिंग होने वाली है उसमें टोटल कितने फ्लैट्स आने वाले हैं और उसमें फ्लैट्स में हमें बिडिंग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों अलॉटमेंट के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम ये फरवरी 2025 में जो अलॉटमेंट आने वाला है उसमें ओपन बिडिंग होगी 334 फ्लैट्स के लिए, लेडीज़ पूल में 37 फ्लैट्स और वहीं DIZ एरिया के लिए जो रिजर्व रखे गए हैं उसमें 75 फ्लैट्स की बिडिंग होने वाली है। वहीं मार्च की बात करें तो ओपन बिडिंग यानी कि जो जनरल पूल में 249 फ्लैट्स रहेंगे, लेडीज़ पूल में 28 फ्लैट्स रहेंगे, वहीं पर DIZ एरिया में 75 फ्लैट्स रहने वाले हैं। तो इस तरह से फरवरी और मार्च महीने की बिडिंग होने वाली है। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे आपको अलॉटमेंट के। देखिए, अगर आपकी सर्विस कम है यानी आपकी सर्विस 14, 15, 16, 13, 12 साल की सर्विस है, तो जब भी आप इनकी बिडिंग करेंगे फरवरी और मार्च महीने की, तो आप सबसे पहले फ्लैट चूज़ करेंगे वो जहाँ पर धूप नहीं आने के चांसेस हैं और टॉप फ्लोर में। टॉप फ्लोर मीन्स आप 8वां फ्लोर, 9वां फ्लोर और 10वां फ्लोर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे वो फ्लैट्स अलॉटमेंट के। इसके बाद अगर हम बात करें टेंटेटिव पोजीशन, बहुत से लोगों को टेंटेटिव पोजीशन का अंदाज़ा नहीं होता है। मेरे कुछ नोन हैं जिन्होंने इस जनवरी महीने की बिडिंग में पार्टिसिपेट किया था। उनकी सर्विस भी लगभग 16 साल 17 साल थी, लेकिन उनको अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेंटेटिव पोजीशन का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनकी टेंटेटिव पोजीशन 20, 21 ऐसे करके आ रही थी, 22 आ रही थी। टेंटेटिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने जिस फ्लैट को चूज़ किया है उस फ्लैट में आपसे कितने सीनियर और हैं जो कि उसी फ्लैट को उन्होंने चूज़ किया है। तो अगर आपकी 20, 21, 22 या 18 के आसपास टेंटेटिव पोजीशन आएगी तो फिर आपको बहुत कम चांसेस हैं वो फ्लैट अलॉटमेंट के। टेंटेटिव पोजीशन देखते वक्त आप ध्यान दें कि अगर 10, 11 या फिर इससे कम 8, 9, 7 ये टेंटेटिव पोजीशन होगी तो बहुत चांसेस होंगे आपको उस फ्लैट के अलॉटमेंट के। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक, जो फ्लैट चूज़ करना है वो हायर साइड यानी कि टॉप फ्लोर की तरफ, 11 फ्लोर 11वां छोड़ दीजिए क्योंकि वो सबसे ऊपर होगा तो गर्मी में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप 10वां, 9वां, 8वां, 7वां ये फ्लैट चूज़ करेंगे और उस साइड चूज़ करेंगे जहाँ पे धूप आने के कम चांसेस हैं, क्योंकि जो सीनियर्स हैं उनकी प्रेफरेंस यही रहती है कि जहाँ पे धूप आएगी वहीं पे वो चूज़ करते हैं। जैसा कि अभी जो बिडिंग हुई थी उसमें मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो डिमांडेड फ्लैट्स के नंबर थे वो थे लाइक 102, 103, 104 और 105, क्योंकि ये 4 फ्लैट्स में धूप बहुत अच्छी आती थी। इसी तरह से दूसरे फ्लोर्स में भी 202, 3, 4, 5 इस तरह से ये लोगों की सबसे ज़्यादा डिमांड थी। तो जो बचे हुए फ्लैट्स आने वाले हैं वो फ्लैट्स की लिस्ट भी आपको मैं शेयर कर दूंगा। वो उन फ्लैट्स में किस तरफ धूप आएगी ये देखने के बाद ही आप फ्लैट्स का जो बिडिंग प्रोसेस में आप डालेंगे वो देखने के बाद ही डालें। उससे बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपको अलॉटमेंट के, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो अच्छी खासी सर्विस होने के बाद भी वो नीचे के फ्लैट्स या फिर जो मोस्ट डिमांडेड फ्लैट्स थे 102, 103, 104, 105 इसी में बिडिंग उन्होंने की थी, लेकिन उनको टेंटेटिव पोजीशन ज़्यादा आ रही थी और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उनको अलॉटमेंट नहीं हो पाया।
तो ये कुछ बातें थी जिनको आप ध्यान में रख के नेक्स्ट टाइम जब बिडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपको अलॉटमेंट के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेरी कर सकते हैं। जय हिंद।